दोस्तों, ममता बनर्जी ने भर दी है हुंकार उस राज्य से यानी पश्चिम बंगाल से। कह दिया है साफ तौर से कि अगर उनके वोटरों का वोट काटा गया, गरीब जनता का वोट काटा गया, तो उसको व्यक्तिगत हानि समझेंगी, व्यक्तिगत प्रहार समझेंगी और केंद्र सरकार की चूल से चूल हिला देंगी। उतर जाएंगी सड़कों पर, सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर से देखा है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में सत्ता पर काबिज हो गई है बीजेपी सरकार, और जिस तरह से उनके विरोधी वोटरों को काटा गया, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के वोटों को काटा गया, एक बड़ी संख्या में वोट देने के अधिकार से लोगों को वंचित कर दिया गया, यह भय सता रहा है सभी विपक्षी पार्टियों को। लेकिन ममता बनर्जी साफ तौर से कह रहे हैं कि वो सिर्फ ट्वीट नहीं खेलेंगी, वो उतर जाएंगी सड़कों पर और जनता के बीच में उतरेंगे और कहेंगे कि ये सरकार निकम्मी है और इसी आधार पर काम कर रही है, वोट को काट देगी, आपके लिए काम नहीं करेंगे और आपकी सत्ता पर आकर के काबिज हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर आ गया है, इतने कम समय में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, उनके ऊपर इतना दबाव बन रहा है सरकार का कि वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को खत्म कर देना चाहती है, उनके सारे अधिकारों को खत्म कर देना चाहती है और वो सहारा ले रही है राष्ट्रपति का। वो केंद्र सरकार सहारा ले रही है सर्वोच्च न्यायालय का, और जिस आधार के फैसले, जिस तरह की राय मांगी जा रही है राष्ट्रपति के जरिए और उन पर जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो बातें कही जा रही हैं, जो राज्यपाल की समय सीमा थी उसको समाप्त कर देने की बात कही गई और उसी आधार पर सारी चीज देखी जा रही है। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को सत्ता में रहने ही नहीं देगी और जो लोग सत्ता में बैठ भी जाएंगे उनको काम नहीं करने देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखिए इन सारी खबरों को। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। आइए आपको सबसे पहले दिखाता हूं पश्चिम बंगाल की हुंकार, किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि वो सरकार के आगे नहीं झुकेंगी, मोदी और शाह की जोड़ी के आगे नहीं झुकेंगी, पूरी लड़ाई लड़ेंगी और ट्विटर पे नहीं उतरेंगी सड़कों पर, जो उन्होंने कल करके दिखा भी दिया। उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, कहा गया कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा, उनकी हवाई उड़ान को रोका गया, लेकिन उनके जो हौसले बुलंद हैं, जिस आधार पे उस सड़क पर उतरी और गाड़ी से पहुंची, वहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कह दिया कि मैं चूल्हे से चूल्हे हिला दूंगी। और जिस तरह से केंद्र की सरकार राज्यों को कमजोर करने की कोशिश की रही है, अगर वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जो बातें ममता बनर्जी ने कही हैं, ये बात विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई सारे विपक्षी दल, कई सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो लोकसभा में पहुंच चुके हैं, अच्छी सीटें उनकी पार्टियों ने प्राप्त कर ली हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, उसी आधार पर सोच रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने लाइन को साफ कर दिया है और कह दिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर आप हमारे वोटरों को, हमारे लोगों को, गरीब जनता को, जनमानस को, उसके वोट के अधिकार को यानी लोकतंत्र के अधिकार को, संविधान के आधार को आप तोड़ेंगे, तो हम जनता के बीच में सड़कों पर उतरेंगे और पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे इस सरकार के खिलाफ, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ, और बता देंगे कि आप सत्ता में बैठे हैं तो जनता ने आपको चुना है और वही जनता आपको कह सकती है कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है। क्योंकि मताधिकार जनता का अधिकार है, उस अधिकार को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी हैं। आप यह भी देखिए कि ममता बनर्जी साफ तौर से लोगों के बीच में जा रही हैं और जिस तरह से वहां से हुंकार भर रही है, देख रही है पूरी मीडिया, लेकिन वो खामोश बैठी हुई है क्योंकि ऊपर से अभी कोई हुक्म नहीं आया है, और हुक्म आएगा तो उसी आधार पे खबरें चलाई जाएंगी। और किस तरह से बीएलओ, जो हम बीएलओ की बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर हो चुका है, फिर वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी राज्य हैं जहां पर एसआईआर हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वहां पर बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो इतना काम कैसे करेंगे, और कुछ लोगों को आत्मग्लानि भी हो रही है कि कैसे दूसरे लोगों का वोट काटा जाएगा, कैसे जनता के मताधिकार को, लोकतंत्र को ठगा जाएगा उनके जरिए, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र को परिपक्व बनाया जाए।
आप ये सोचिए कि बीएलओ कौन है? हमारे और आपके समाज के लोग हैं, गरीब छोटे पिछड़े लोग हैं जो उस समाज में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बीएलओ बने हुए हैं, लेकिन उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसे मैं साफ तौर से आत्महत्या नहीं, एक तरह की हत्या मानता हूं कि अगर इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा काम करने के लिए, जबरन गलत काम करवाए जाएंगे, तो फिर आखिर आदमी के पास चारा क्या है? वो आत्महत्या ही करेगा। इसको आत्महत्या नहीं, आपको भी हत्या बोलनी चाहिए। और आपको अंत में यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकार पे कमान लगाने की कोशिश की है, यानी एक लगाम को खींचने का कार्य किया जाएगा। अगर राज्य सरकार कोई बिल बनाना चाहती है तो राज्यपाल के पास भेजती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में ताकत होती है, उसी आधार पे काम होता है, संविधान के आधार पर। लेकिन अब राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से। इस सवालों में सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, जो राय दी है, उसको आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी नजरों से देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि कैसे केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों पर लगाम लगाना चाहती है और वो उन्हें अपने तरीके से काम नहीं करना देना चाहती है। अगर वो वहां पर जीत के नहीं आते हैं, विपक्षी पार्टियां सत्ता में आती हैं राज्य में, तो उनको किस तरह से सताया जाएगा, तोड़ा जाएगा और उनको अपने कार्य नहीं करने दिए जाएंगे। अब कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए राय देकर के, राष्ट्रपति को जो सवाल पूछा गया था कि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा को निर्धारित करना असंवैधानिक है। अगर कोई बिल पारित करके भेजा जाता है, पहले यह होता था कि राज्यपाल 3 महीने के भीतर अपनी मंजूरी दे देते थे, अगर नहीं देते थे पुनर्विचार के लिए भेजते थे और इस समय सीमा तय थी 3 महीने की राज्यपाल के लिए। लेकिन अब इस समय सीमा को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है, तो राज्यपाल के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता और राज्यपाल की इस समय सीमा को तोड़ दिया गया है। आप जब तक चाहे किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी ना भेजिए, अपनी जेबी पैकेट वेटो में रख लीजिए और देखते रहिए कि किस तरह से कानून बनेगा, किस आधार पर सरकार चलेगी। तो आपको अब यह सोचना होगा कि अगर केंद्र की सरकार इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश करेगी, साम दाम दंड भेद, सारे भेद अपनाए जाएंगे, सारे तरीके अपनाए जाएंगे और सत्ता में रहा जाएगा काबिज, तो लोकतंत्र किस आधार पे होगा, किस आधार पे सारी चीजें चलेंगी, यह आपको सोचना होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे आसान भाषा में आपको समझाते रहे, तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।